परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं कि वो इस क्लास को सार्थक तक तरफ लेके जाए। ठीक है, आज जो है मैंने टॉपिक उठाना चाहा था भुवन दीपिका, जो अपनी चल रही थी ना, भुवन दीपिका। और जैसा मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो 80% जो है वैदिक के ऊपर ही रुकी हुई है, 20% ही चेंजिंग होती है। जैसे केपी के अंदर जो चेंजिंग है वो हमने देखा कि नक्षत्र जो हैं उनके नोट टुकड़े किए गए और डिविजनल चार्ट को नकार के जो नक्षत्र लॉर्ड है, सब नक्षत्र लॉर्ड है, सब नक्षत्र लॉर्ड है, उनको इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है ना, उनको पढ़ना शुरू किया गया। उसके बाद में हमारी राशियां जो थी, राशियों का स्वभाव जो है वो राशियों का स्वभाव वैसा ही रहेगा, ग्रहों का स्वभाव जो है ग्रहों का स्वभाव रहेगा, मित्रता शत्रुता है वो वैसी रहेगी, उच्च नीच की राशियां हैं वो सेम वैसी ही रहेंगी। ठीक है ना, जो बल है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, वो सारा का सारा 80% से ज्यादा वैदिक इसके अंदर यूज किया गया है। तो हमने जो है 50 पेज इसके भुवन दीपिका के कर लिए थे पहले। पूनम मैम याद है ना? सर हाँ जी। हाँ, भुवन दीपिका के 50 पेज कर चुके ना हम। जी जी जी। थोड़ा बहुत याद है उसमें क्या करवाया था भुवन दीपिका के अंदर? सर मैं तो नालायक बच्चा हूँ। चलो कोई बात नहीं। 12 राशियां हैं, ठीक है ना। 12 राशियों में 12 राशियों के जो हैं लॉर्ड हैं, जिनको राशि लॉर्ड बोलते हैं। तो राशि लॉर्ड जो है वो हमने बताया था, सूर्य और चंद्रमा की राशियां जो है 4 और 5 हैं। मैं एक बार वो ले लेता हूँ, अपना स्क्रीन ले लेता हूँ। स्क्रीन के साथ आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, सिर्फ बोलने से क्या है कि चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। चीजें सारी जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी आपको। स्क्रीन आ गया होगा ना? हाँ जी, स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ जी हाँ सर। आ रहा है। जी। आ गया। सन के लिए कौन सी राशि है? 5 नंबर सर वो लियो। और मून के लिए? 4 नंबर कर्क। 4 नंबर। ठीक है। अब राशियां जो बांटी गई वो कैसे बांटी थी हमने? शनि के बाद में बुध को दे दी, हाँ बुध के जी। बाद में शुक्र को दे दी। कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ठीक है, वैसे ही बता दिया मैंने। शुक्र के बाद में गुरु को दे दी, गुरु के बाद में सैटर्न को दे दी। ठीक है। अब उसको कैसे किया, एक मिनट, करवा चुका हूं मैं पहले, बस जल्दी जल्दी रिवीजन लेना चाह रहा हूं। ये था ना, तो कहा कि बुध की जो है 2 राशियां हैं, एक जो है इसको दे दी, 5 के बाद में क्या आया 6, और 4 से पहले क्या आया 3। क्लियर है? इसी तरह जी से सर। शुक्र की जो है एक राशि इसको दे दी और एक राशि जो है इसको दे दी। दो। हाँ। क्लियर है? गुरु की। हाँ जी। उसके बाद में मास। मार्स। ठीक है, एक राशि इसको दे दी, 7 के 8 बाद में नंबर। जो आया एक राशि इसको एक। दे दी। हाँ जी। क्लियर है? जी। एक राशि इसको दे दी। अब क्योंकि एक से 12। पहले क्या आएगा 12। 12, एक इसको दे दी। सैटर्न जो है एक 10। इसको दे दी और एक इसको दे दी। 11। हाँ जी। ठीक है ना, ये हमारे बन गए राशि लॉर्ड। हम्म। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसको स्क्रीनशॉट लेने हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो अपना उससे अपना पॉज करके ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हटाता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारे हो गए राशि लॉर्ड। इसी तरह से नक्षत्र, नक्षत्र जो थे क्या थे, 27 नक्षत्र थे। हाँ जी। ठीक है, तो 27 नक्षत्र के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। इस तरह से जो है 16
या ऐसा करते हैं, इतने ही ले लेते हैं एक बार। ठीक है जी, एक बार इतने ही ले लेते हैं। अब हमारे पास में राहु केतु को जो है राशि नहीं बटी थी, राशि लॉर्ड जो है राहु केतु को नहीं बनाया, क्योंकि उनकी कोई राशि ही नहीं है। ठीक है जी। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर की अलग अलग हैं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है 6 नंबर राशि जो है राहु को मानते हैं और 12 नंबर जो है केतु को मानते हैं, लेकिन हमारे को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। जी। ठीक है, हमारे को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। अभी जो बात बताना चाह रहा हूँ अभी ये है कि राशि लॉर्ड जो है राहु केतु को नहीं दिया या नहीं बनाया। क्लियर? ठीक है जी। लेकिन जब नक्षत्र बटे ना तो उसने कहा भाई नक्षत्र तो बांट दो हमारे को। मिनट ये देख लूं कि फोन किसका है। मेरा फोन जो है डाटा बहुत ज्यादा है तो इसलिए परेशान हो रहा है, नहीं दिखा रहा किसका, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है जी। राशि लॉर्ड जो है वो राहु और केतु को नहीं बनाया गया, तो नक्षत्र जो थे उन्होंने क्या कहा, नहीं नक्षत्र नहीं, जो राहु केतु थे उन्होंने कहा भाई नक्षत्र तो हमारे को बांट दो, ये तो 27 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज ली गई और सीरीज क्या थी, सीरीज क्या है पूनम मैम अपनी विश्वंतरी महादशा वाली? विमशोत्री सर, केतु, हाँ ठीक है, बोल दो शुक्र, जल्दी जल्दी सूर्य, जल्दी जल्दी बोल दो। केतु, शुक्र, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, हाँ जी है ना। हाँ और जी हाँ जी। चंद्रमा के बाद चंद्रमा के बाद मंगल आता है राहु। मैम। हाँ जी, चंद्रमा के बाद मंगल, फिर ये देखो राहु, बृहस्पति। सुनो ये याद कर लो, सैटर्न एंड मरकरी। सुनो ये याद कर लो, केशु केशु, सु चामार चमरा, चमरा, हाँ, गुशुबु गुश, बु, गुशुबु। ठीक है जी, ये याद कर लो, केशुसु चमरा गुशबु। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहा गया कि भाई इस सीरीज में आपको उठा लो और ये कर लो, तो इसमें क्या किया कि पहले 9 के बाद में जो भी बचे उनको फिर से उठा लाए ऊपर। ठीक है जी। इस सीक्वेंस को पूरा कर दें, 15 16 17 18 हो गया ना? हाँ जी जी जी। उसी तरह से फिर आगे 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्षत्र कितने हैं हमारे? 27 नक्षत्र है ना? 27 सर, हाँ 27। तो कहा कि भाई ये हमने सीक्वेंस दे दी, ये मिल गए इनको। ठीक है, उसके बाद में ये मिल गए इनको। केतु, चंद्र, गुरु। ठीक है जी, शुक्र, हो गया। हो गए ना ये? हाँ जी हाँ जी सर, हो गए। क्लियर है? इसके लिए एक सूत्र और निकल के आ गया। एक सूत्र ये निकल के आ गया कि नंबरोलॉजी सबको आती है ना?
हमें नहीं आती सर। चलो कोई बात नहीं। देखो, एक नंबर में और कोई नंबर नहीं है, क्या नंबर बना? एक। ठीक है, एक बिल्कुल प्लस बिल्कुल सर। एक प्लस जीरो को करेंगे तो हाँ जी, हाँ जी, एक ही रहेगा, हाँ जी। एक ही रहेगा ना। और एक प्लस 9 को करेंगे तो तो 10 हो जाएगा, तो भी एक ही रहेगा, टोटल मिला के 0 हटा देंगे तो। ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये कह सकते हैं कि केतु का एक नंबर हो गया। अगर और कुछ याद नहीं आए तो ये देख लो, 1 से लेकर 27 जो है उसके अंदर एक नंबर किस चीज के बनते हैं, अगर 1 10 19 याद ना रहे। ठीक है, हम्म, इसी तरह से 2 नंबर ये चंद्रमा बहुत का हो इजी गया। हो गया सर। हाँ जी, इजी हुआ। हाँ, 2 नंबर इजी हो चंद्र गया। 2 चंद्रमा को हो गया, 3 इसको हो गया, 4 इसको हो गया, 5 इसको हो गया, 6 इसको हो गया, 7 इसको हो गया, 8 इसको हो गया, 9 इसको हो गया। आप प्लस करके देख सकते हो। क्लियर है जी। यस सर। विदो, सर बेटा एक बार ये कृष्ण मूर्ति वाली किताब दी हो जो यहाँ रखी है टेबल पे, एक नंबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना ये, केसुसु चमरा गोशबु। उसके बाद में ये आता है कि कौन से प्लेनेट को कितने वो मिले, क्या नाम है, कितने क्या मिले, साल मिले। हाँ जी, कविता याद है? पूनम मैम कविता याद है क्या? नहीं सर। चलो देखो, केतु देगा 7 वर्ष 7 वर्ष 16। शूल। क्लियर है? हाँ जी। क्या मतलब हुआ कि केतु का समय जो है 7 वर्ष का है। ठीक है, हाँ जी सर। और उसके बाद में अश्वनी मघा मूल। हाँ जी। सर ये केतु देगा 7 वर्ष। शूल, ये शूल क्या है सर? शूल होता है कांटे। अच्छा, ठीक है। हमारे को उस पे नहीं जाना, लॉजिक पे। हमने ये कविता याद करनी है। कविता से हमारे को 2 चीजें मिल जाएंगी। एक चीज तो हमारे को मिल जाएगी कि केतु का समय कितने वर्ष का है, 120 जी। साल में से। विश्वंतरी महादशा कितने साल की है? 120 साल की है ना। हाँ जी, 120 साल से। हाँ, तो 120 साल के अंदर केतु को कितना समय मिला? 7 साल। ठीक है, पहली बात। उसके बाद में उसको कौन कौन से 3 नक्षत्र मिले? क्लियर है? अश्विनी। हम्म। हाँ जी, सर ये पोएम भेज देना आप ग्रुप में प्लीज। भेज दूंगा जी। ये ये मेरे पास नहीं है, तभी नहीं मैंने सुनी है। कोई बात नहीं, मैं पहले करवा चुका हूँ, आपने नहीं की, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। ठीक है जी, जी। याद रह जाएगा ना। उसके बाद में है शुक्र। केतु के बाद में शुक्र है ना। शुक्र रहेगा 20 वर्ष ठाडा। ठाडा का मतलब हरियाणवी में होता है मजबूत। हाँ जी, पूनम मैम ठीक है ना। सर क्या होता है? क्या होता है उसका मतलब? ठाडा, ठाडा का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्ट्रॉन्ग। हम्म। ठीक है, शुक्र रहेगा 20 वर्ष ठाडा। ठाडा, ठाडा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा साडा। अच्छा। भरणी, पूर्वा फागुनी अपूर्व सड़क। और पूर्वा साडा। ठीक है जी, हो गए। केतु भी हो गया, शुक्र भी हो गया। उसके बाद में सूर्य। सूर्य के लिए हाँ जी, पढ़ना है इसको, उन्होंने पढ़ना। सूर्य देगा 6 वर्ष नहीं, ज्यादा। सूर्य न देगा, अच्छा, सूर्य ना देगा 6 वर्ष ज्यादा। 6 वर्ष ज्यादा। हाँ कृतिका, जी। उत्तरा फागुनी और उत्तरा साडा। हम्म।
कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा षाढ़ा। साड़ा। ठीक है जी, हाँ जी। याद हो गए। हाँ जी सर। अब आपको ना तो प्लेनेट की ये भूलोगे कि कितने साल की दशा आएगी, महादशा आएगी, ना ये भूलोगे कि कौन से प्लेनेट को कौन कौन से नक्षत्र मिले हुए हैं। सर सूर्य ना देगा 6 वर्ष ज्यादा, मतलब नहीं देगा। जाड़ा, सर्दी, ठंड, अच्छा जी, ठीक है। सूर्य ना देगा 6 वर्ष जाड़ा। हम्म। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तरा साड़ा। जी जी जी। ठीक है ना। उसके बाद में केशु सु, उसके बाद में क्या आएगा, चंद्रमा देगा 10 वर्ष शीतल कण। हाँ जी, केतु दे नहीं सॉरी, चंद्रमा देगा 10 वर्ष 10 वर्ष शीतल शीतल कण, कल। रोहिणी, हस्त और श्रवण। हम्म। रोहिणी, हस्त और श्रवण। हो गया क्लियर। चंद्रमा के बाद में मंगल। मंगल। क्या क्या बोलोगे इसके लिए, पढ़ो जी। मंगल 7 वर्ष देगा प्रतिष्ठा। हाँ जी, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठा, ठा से रिलेटेड कौन कौन से हैं आपके नक्षत्र, धनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ठीक है ना। और मंगल मैं से शुरू होता है, मृगशिरा भी मैं से शुरू होता है, जी। किसी तरह से भी याद कर लो। है जी, मृगशिरा, बिल्कुल सही। चित्रा, धनिष्ठा। धनिष्ठा। ठीक है जी। मंगल के बाद में, हाँ जी, राहु। तो वो भी ले लेते हैं अपना, उसमें भी सामने आ जाएगा मेंशन है। इसको हटा दूं इस पेज को। हाँ जी सर, पूरा क्लियर कर दें। अब यहाँ पे क्या था, पेज नंबर 17 के अंदर जो सर है, हाँ जी बोलिए, पेज नंबर 17 सर के अंदर जो सर है, हाँ, जैसे 28 नंबर मंगल लिखा है, हाँ जी, सर जैसे मंगल के लिए 28 लिखा है, तो 28 में तो ये ग्रह कहते हैं ना कि मरने के आसपास हो जाता है, तो उसमें पावर नहीं रहती। अगर कोई उग्र हो तो वो शांत रहना ही बेटर है ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अग्नि जो है, अग्नि, अब दिया बाती करते हैं हम घर पे मंदिर के लिए, उसके लिए कितनी अग्नि की यस सर, आवश्यकता थोड़ी सी की है सर। है ना। और ईंधन यस सर, बनाने के लिए, ईंधन के लिए उससे ज्यादा की है। ईंधन तो के लिए तो हाँ, हाँ हाँ, जी ज्यादा है। अब लोहा पिघलाना होगा तो कुछ और होगी, सोना पिघलाना होगा तो कुछ और होगी। ठीक है ना। अब सोना यस सर, पिघलाना है, उसके लिए अगर ज्यादा लगा दी तो वो भस्म बन जाएगी, स्वर्ण भस्म बन जाएगी, मेल्ट होने की बजाय, है ना। तो कुछ ना कुछ सोच के ही यस दिए हैं। सर, हाँ, कुछ ना कुछ सोच के ही दिए हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, यस सर। हाँ, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो हैं ये फ्रेंड है। ठीक है जी। ये पेज नंबर 17 के अंदर दे रखी है। आपके पास बुक नहीं हो तो मेरे को बोल देना, मैं बुक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। और शायद मैंने भेजी तो होगी, नहीं भेजी है तो ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। उसके बाद में बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये मित्र हैं। बुध, शुक्र, शनि व राहु फ्रेंड है। ठीक है जी।
उसके अलावा शत्रुता है इनकी। शत्रुता किस किस की है? कहता है कि राहु सूर्य का शत्रु। ठीक है जी, राहु सूर्य सूर्य का शत्रु। उसके अलावा गुरु शुक्र का, और बुध जो है चंद्रमा का, और शनि जो है वो सूर्य का। ठीक है जी। और गुरु और शुक्र जो हैं वो सदैव पूजनीय हैं, उनकी अगर शत्रुता होगी तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठकर होगी। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगी। सर उसके एक बाद मिनट में सर राहु भी सूर्य का शत्रु है और शनि भी सूर्य का शत्रु है, हाँ जी, दोनों ही? हाँ जी, ठीक है। राहु सर जो है मतलब एक परम ही भाव शत्रु। में, हाँ जी, एक ही भाव में गुरु और शुक्र बैठे होगे तो एक अहम अहम टकराएगा, मैं की लड़ाई रहेगी, ईगो, फिर सर वो ईगो। तो फिर फल क्या देंगे वो? आप किसको सक्रिय करोगे, किसकी तरफ होगे आप देखो। अगर तो मेरे ही बैठे, अध्यात्म में चले मेरे जाओगे तो मेरे पैसा में चला बैठे हैं जाएगा। 9th हाउस सुनो में। सुनो, हम्म। अध्यात्म की तरफ चले जाओगे तो पैसा जाएगा। अच्छा। ठीक है, और पैसे की तरफ जाओगे तो अध्यात्म जाएगा। हम्म। ठीक है ना, आप किसकी तरफ झुकोगे देख लेना। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर जो है 6 नंबर में राशि के अंदर बुध जो है उच्च के हैं। ठीक है, और राहु की राशि है। मैंने बताया था ना कि एस्ट्रोलॉजर जो हैं अलग अलग हैं, तो उनका अलग अलग मत है। राहु का घर है 6 नंबर जो है, बुध उच्च का है और राहु का घर है। ठीक है जी, और बुध की राहु की दोस्ती है, लिख रहे हैं ना सामने। अब इसी तरह से राहु जो है 3 नंबर में उच्च के हैं, और 9 में नीच के। ठीक है जी, राहु बुध की राशि में कम हानि करता है। क्या निकल के आया इससे? 6 नंबर तो उसका खुद का घर हो गया, और 3 नंबर में वो उच्च का है, तो यानी कि बुध की राशि में राहु अगर आएगा तो वो हानि जो है कम करेगा। स्वभाव है उसका, वो तो रहेगा, स्वभाव तो चेंज होगा नहीं ना। ठीक है जी, अच्छा, फिर राशियां बटी हुई हैं पेज नंबर 20 पे। शुक्र और चंद्रमा जो हैं वो जलचर हैं। जलचर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मून और वीनस। ठीक है जी, ठीक है ना। उसके बाद में बुध और गुरु। ग्रामचर। और उसके बाद में राहु, मंगल, शनि और सूर्य, ये वंचर। ये 3 संज्ञा दी हैं। सर ये ग्रामचर और वंचर बता देंगे प्लीज? हाँ जी, इसमें बोला है कि वंचर जो है वो क्रूर ग्रह हैं। हाँ जी, वंचर जो हैं वो क्रूर ग्रह हैं, और ग्रामचर जो हैं वो गुरु चेला हैं।
और जलचर जो हैं वो स्त्री राशियां हैं, पहली बात तो। उसके अलावा पेज नंबर 21 है, 21 के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रहों में के इस त्रिविध विभाजन का उद्देश्य मूक प्रश्न के संदर्भ में, मूक प्रश्न मतलब जो प्रश्न उसने पूछा है ना प्रश्नकर्ता ने, मूक प्रश्न के संदर्भ में उत्तर ज्ञात करना है। जलचर ग्रह लगन स्थित हो, यानी कि जलचर का मतलब कौन सा है, मून और वीनस। कहता है कि जलचर ग्रह लग्नेश या लगन में स्थित हो या लगन को देखते हो तो प्रश्न जल, तालाब, कूप, वापी, जल स्रोत एवं तत्संबंधित प्रदेशों से संबंधित होगा। ठीक है जी, क्लियर है? नहीं सर, मेरे को तो खबर मालूम नहीं पड़ा। कोई बात नहीं। देखो दीपिका, ये जो है भुवन दीपिका जो है, भुवन दीपिका स्पेशल जो है प्रश्न लगन कुंडली के लिए है, स्पेशल। वैसे तो वैदिक को कवर कर रही है, ठीक है। और प्रश्न लगन कुंडली का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपसे आके प्रश्न पूछेगा। हाँ। अब मान लो आपकी कोई चीज गुम हो गई, ठीक है, तो आप जाके पूछोगे भी मेरी चीज गुम हो गई, कहाँ मिलेगी? तो इसने बताया कि जो वाटरी साइन होगा, वाटरी साइन कौन से हैं, मून और वीनस, ठीक है, वो अगर लगन में बैठे हो, ठीक है, या लग्नेश बन के बैठे हो, ठीक है ना, या लगन को देख रहे हो, तो आपका सवाल जो है वो जल, तालाब, कूप, वापी होते जो जल का स्रोत होता है, जल स्रोत इत्यादि संबंधों से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि ये जिस समय लिखी गई ना उस समय हमारा देश कृषि प्रधान था। तो मे भी किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि मेरे खेत में मेरे को नाम है तालाब बनवाना है, या मेरे खेत में मेरे को ट्यूबवेल लगवाना है, या मेरे खेत में कोई कुआं खुदवाना है। आ सकता है ना सवाल इस तरह का भी। तो कहता है कि सवाल हाँ करने सर, वाले कि का, हाँ, सवाल करने वाले का पानी कैसा सवाल जो निकलेगा है ऐसे पूछ वो सकता है। जल से संबंधित होगा, जल के आसपास का है, जल से संबंधित मिलेगा सवाल। ठीक है ना, अगर जल वाली राशियां जो हैं वो लगन में बैठ जाएं, ठीक है, या जल वाली राशियां जो है लग्नेश बन जाएं, या जल वाली राशियां जो है लगन को देख रही, दृष्टि कर रही। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा है ग्रामचर ग्रह यदि प्रश्न लगन से किसी तरह से भी संबंधित हो तो प्रश्न जो है नगर से रिलेटेड, ग्राम से रिलेटेड, जनपद से रिलेटेड या किसी सभा वगैरह से रिलेटेड मिलेगा। भाई मैं किस दिशा किस गांव में जाके सेटल हूँ, मेरा गांव कौन से गांव में चलेगा, मेरे बच्चे की शादी कौन से गांव में होगी, है ना। तो कोई गांव से संबंधित मिलेंगे सवाल, अगर बुध और गुरु जो है लगन में बैठे हो, या बुध गुरु जो है लग्नेश बन के बैठे हो, या बुध और गुरु जो है लगन को देख रहे हैं, लगन के साथ में किसी भी तरह से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, जी सर। है ना। उसके बाद में है कि वंचर ग्रह यदि प्रश्न लगन में किसी भी तरह से जुड़े हुए हो तो प्रश्नकर्ता का सवाल जो है निर्जन, वन, पर्वत या खनिज इत्यादि से संबंधित मिलेगा। ठीक है ना जी। अब बुक को पढ़ना, हाँ जी सर। 1 से लेके 50 पेज जो हैं उनको दोबारा रिवीजन ले लेना, है ना। 21 नंबर पेज जो है उसके अंदर होरा थी। होरा का मतलब क्या होता है? हाँ जी, होरा का मतलब क्या है? आवर सर, आवर। हम्म, ये है शब्द, क्या है? अहोरात्र। हाँ जी, ठीक है।
इसमें ए साइलेंट हो गया और त्रे साइलेंट हो गया, ओरा बच गया। ओरा का मतलब जो बता रहे हैं वो है घंटे से, जैसे समय है ना, काल है हमारा, काल में हम घंटे मिनट बोलते हैं ना, तो घंटे से मतलब है होरा का, अहोरात्र। तो उसमें इसमें पेज नंबर 21 के अंदर दे रखा है कि जिस समय सूर्योदय होता है वो समय बुध का और गुरु का है। 4 हिस्सों में इसने बांट रखा है। उसके बाद में इसने बांट रखा है दोपहर, ठीक है ना, मध्याह्न काल, वो बोल रहा है कि वो समय सूर्य का और मंगल का होता है। उसके बाद में है अपराह्न, उसके बाद का, ठीक है ना, दोपहर के बाद का, वो शुक्र का और चंद्रमा का है। और फिर है संध्या का। संध्या का मतलब दिन छिपने का और अंधेरे का। तो दिन छिपने का समय जो है राहु का और अंधेरे का समय जो है शनि का। तो इस तरह से इसने 8 प्लेनेट जो हैं उनको इसमें बांट रखा है 4 हिस्सों में। ये पेज नंबर 21 के ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। फिर है दृष्टियां, पेज नंबर 22 के ऊपर। दृष्टियां जो हैं वो आपको इसने 4 दृष्टियां डाल रखी हैं, तिर्यक दृष्टि, उधरो दृष्टि, सम दृष्टि और अधो दृष्टि। बुध व शुक्र जो है वो तिर्यक को दे रखी है, मंगल और सूर्य जो है उधर को दे रखी है, गुरु और चंद्र सम को दे रखी है, शनि व राहु अधो को दे रखी है। ग्रहों की दृष्टि के द्वारा नष्ट या प्राप्त वस्तु की स्थिति का ज्ञान करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लगन के साथ कौन सी दृष्टि पड़ने पर गुम वस्तु कहाँ पाई जाती है? हाँ जी, पूनम मैम समझ में आ रही है ना? है जी? मेरा ख्याल है सर चले गए शायद, दिखाई नहीं है दे जी, रहे हैं। हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। पूनम मैम भी हैं, तंवर साहब भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये एक सर दीपिका संघवी क्या जी भी मतलब है। होता है इसका, ऊर्ध्व दृष्टि और ये उधर दृष्टि होगा, ये अधर दृष्टियां हैं जी, दृष्टि? जो उसको एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुर्पाद के नाम से भी पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना। मैं ये बुक अगर आपको नहीं मिली है तो आज दोबारा भेज दूंगा इसको, बुक को। मिली है ना बुक सर तो अपने इसको को? आपने पढ़ा है? हाँ जी, हाँ बुक जी, मिली है बुक ना। तो आपने पढ़िए सर। तो एक हाँ बार जी। आपने पढ़ा है ना? पेज नंबर 22 और 23 एक बार दोबारा से देख लेना। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये? इसको पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा जी, अच्छा। है ना। नहीं नहीं क्लियर होगा तो कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये दृष्टियां हैं, जैसे अपन कहते हैं ना 1 5 9, 3 7 10, ठीक है ना, या 4 8 4 7 8, ये बोलते हैं ना हम, ये दृष्टियां हैं। तो तिर्यक दृष्टि, उधर दृष्टि, सम दृष्टि, अधो दृष्टि, ये हैं। और इसके बाद में जो चार्ट बना के दे रखा है, इसमें टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर दे रखा है कि अगर जैसे ये दे ना, पूर्ण दृष्टि, एक पाद दृष्टि, द्विपाद, त्रिपाद और विशिष्ट दृष्टि। अगर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना, या एक पाद दृष्टि पड़ रही है, या द्विपाद दृष्टि पड़ रही है, त्रिपाद दृष्टि पड़ रही है, तो उधर दृष्टि कहलाएगी, ठीक है। और उसका मतलब ये है कि आपकी जो खोई हुई चीज है या जिस चीज के लिए आप पूछ रहे हो, वो छत के ऊपर मिलेगी या भूमि के ऊपर मिलेगी। और इसी तरह से चंद्रमा का दे रखा है कि चंद्रमा की के ऊपर सम दृष्टि है तो सम भूमि या कमरे में या आंगन में चीज मिलेगी। मंगल के लिए है तो ये आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना। सर हाँ जी, बहुत साल पहले, मतलब 6-7 साल पहले चीज गुम हो गई हो और हम अभी पूछे तो उसका जवाब मिल सकता है? देखो जी, सवाल तो जवाब तो देगा ही अगला कुछ न कुछ, अच्छा। है ना, हम्म। जवाब तो देगा ही, ठीक है। वो ये भी दिखा देगा, ये भी जवाब देगा आपको कि कोई पशु लेके निकल गया है, जमीन के नीचे चली गई है, घर से बाहर चली गई है, घर के अंदर है, छत के आसपास में है, ये सारे सवाल जवाब यहाँ से मिलेंगे, अच्छा। ठीक है ना। इसको पढ़ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। पेज नंबर 24 जो है उसमें हमने पढ़ा था कि घरों का जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं,
टेस्ट वो दे रखे हैं। मंगल और सूर्य जो है वो कटु हैं, कटु मतलब कड़वे। गुरु जो है वो मधुर हैं यानी मीठे। बुध जो है कषाय हैं, कसैला स्वाद। और चंद्रमा जो है क्षार नमकीन। शुक्र जो है अमल खट्टा। और राहु और शनि जो है वो तीक्ष्ण तीखा। तो ये 24 नंबर और 25 नंबर के ऊपर जो है ये डाल रखे हैं। उसके अलावा जो हम कल पढ़ रहे थे वात पित्त और कफ, तो कहता है सूर्य जो है पित्त का कारक है, चंद्रमा जो है कफ का कारक है, मंगल जो है पित्त का कारक है, बुध जो है सम है, गुरु जो है सम है, और शुक्र जो है कफ का कारक है, शनि जो है वात का कारक है, और राहु जो है वात का कारक है। ये पेज नंबर 24 और 25 पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में पेज मतलब नंबर टोटली 1 से 25 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं जी, 150 के 150 पढ़ने जी, 1 से लेके बाप रे। 150 तक, ठीक है ना। 50 तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आज मैंने ये उठाई थी दोबारा, इसको चलेंगे, इसको पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो मैं समझ रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। 50 तक अपने हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, ठीक है ना। द्विपद, चतुष्पद, पक्षी संज्ञक, सरीसर्प, ठीक है ना। द्विपद का मतलब 2 पैर वाले, चतुष्पद का मतलब 4 पैर वाले, पक्षी संज्ञक मतलब उड़ने वाले, सरीसर्प मतलब रेंगने वाले, ठीक है ना। कि भाई आपको आपकी चीज जो है कहाँ चली गई, किसके पास गई, इस तरह से, ठीक है। पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों में मूल वर्ग जो है जड़ें, वृक्ष, घास, काष्ठ, लताएं, औषधियां, है ना, धातुएं। तो ये सारी चीजें ज्यादा नहीं तो 50 के 50 नहीं कर सको तो 1 से लेके 25 तक तो कर लो, फिर 26 से 26 से आगे कल फिर उठा लेंगे, हाँ हाँ ठीक है हाँ ना। जी, ये ठीक रहेगा। ज्यादा नहीं तो 25 पेज तक तो कर लो कम से कम, है ना। 1 से लेके 25 में जो हमने करवाया सारी यही चीजें हैं। और मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसमें ये समझो एक पेज में गिनती की 4 या 5 लाइनें आएंगी, अच्छा। ठीक है ना। बाकी तो संस्कृत डाल रखी है, जैसे संस्कृत में डाल दिया, फिर संस्कृत के बाद में उसका सरलार्थ समझाने के लिए डाल रखा है। हिंदी की लाइनें तो सिर्फ 4 डाल रखी हैं। 1 से लेके 25 कर लो आप, बाकी फिर कल देख लेंगे, ठीक है। जी सर। और कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा, लाल किताब का बैच कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है ना। लाल किताब के जो हैं अपने पास अभी स्टूडेंट नहीं हुए थे, और डिमांड जो थी वो इसी की आ रही थी कि भाई अपना जो वैदिक है उसको कंप्लीट करें, ठीक है जी। लाल किताब को हाँ आगे जी। देख लेंगे, बाद में कराओगे ना लाल आगे किताब? देख लेंगे, आगे ले लेंगे, कोई नहीं, है ना। हाँ एक बार 1 महीना सर, वैदिक। प्रेडिक्शन करवाना भी सिखाओ ना, एक कुंडली लगा के। प्रेडिक्शन तो आप देखो ना, राशियों के स्वभाव याद करो, इनको याद करो तो आप खुद सीख जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं आएगा सर, प्रैक्टिकल थोड़ा करवाओगे तो ठीक रहेगा। प्रैक्टिकल से तो सर समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। आपकी बिल्कुल राशि, नहीं आएगा सर, आपकी जो चाहे जन्म कितना भी पढ़ पत्री ले। है, सुनो, आपकी जो जन्म पत्री है, जन्म पत्री के अंदर 10 नंबर राशि कहाँ बैठी है? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, फर्स्ट हाउस में, लगन में। तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम वगैरह रहेंगी, सारी जिंदगी रहेंगी, मेरे को है, बहुत है। सारी जिंदगी रहेंगी। कहां से प्रिडिक्शन निकल के आया? 10 नंबर राशि जहां पे होगी, ठीक है ना, वो हाँ। शनि महाराज की है, हर्डल की है, तो परेशानियां देंगी। 1 नंबर जो है, 1 नंबर घर कहाँ पे है अपना? 1 नंबर घर किसके लिए है? खुद के लिए है स्वयं। हाँ है ना। तो स्वयं से हाँ संबंधित दिक्कतें रहेंगी, ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन सर ये जो कुंडली पहले जो विद्वानों ने बनाई थी ना, उसमें आता है 10 नंबर, और जो कंप्यूटर में निकलती है ना सर, उसमें 9 नंबर आ रहा है। तो कौन सी सच्ची माने? 4 सॉफ्टवेयर ले लो, चारों सॉफ्टवेयर में डाल के देख लो। चारों सॉफ्टवेयर में 9 नंबर आ रहा है, और जो 9 हाथ नंबर से है बनी तो है ना, वो 10 नंबर आ रही है। 10 नंबर दूसरे घर में चला गया, तो दूसरे घर में अगर चला गया तो आपको धन से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। आपके धन से संबंधित पड़ोसी जो हैं, पड़ोसियों से शिकायत रहेगी। बिल्कुल नहीं है सर, बहुत अच्छे है सब। चलो, तो फिर ये भी तो कितनी तकलीफ वाली बात। हाँ,
फिर आपके लगन में ही है, जब आप बता रहे हो ना अपने आप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो 10 में ही बहुत है। प्रॉब्लम है सर, हाँ, तो सर मेरे 10 को में ही है थायराइड है, सब है। फिर। हाँ, 10 हाँ में ही है फिर, 10 में ही टाइम है। लगा के चेक चेक कर लो, टाइम लगा के ना। हाँ हाँ। अच्छा, 10 नंबर इसमें हुई, तो 6 नंबर राशि कहाँ पे हुई? 6 10 नंबर लगन में हुई, तो 6 कहाँ हुई? 9th नंबर हाउस में हुई सर, 9th हाउस 9th में। हाउस 9। में। तो ट्रेवलिंग से रिलेटेड भी समस्याएं रहती हैं, शिकायतें रहती हैं आपकी? किससे सर? धार्मिक स्थान वगैरह पे नहीं लेके जाते क्या घर वाले? घर वाले खुद तो आते नहीं है, मैं अपने आप अकेली चली जाती हूँ जब जाना रहता है तभी, लेकिन बहुत कम जाते हैं। तो उनकी जो है वो रहेंगी आलोचनाएं, मतलब ये रहेगा, संतुष्टि नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नौवे, नहीं। हाँ, 9वें घर की जो है वो संतुष्टि नहीं होगी भाई, हम्म यात्राओं से रिलेटेड, है ना। मन हम्म में ये रहेगा कि भाई जा सकती थी, मैं वहां भी जा सकती थी, कैलाश पे भी जा सकती थी, यहाँ भी जा हम्म। सकती थी, है ना। ये चीजें रहेंगी। तो चलो सर कोई, कंप्यूटर सर में गलत कैसे सर बन ये गई आप फिर? प्रिडिक्शन करवाना सिखाओ थोड़ा प्लीज। चल इसको बुक को हाँ हो जाने तो फिर करते हैं ये। हाँ क्या सर। नाम, हाँ वैदिक का हो जाएगा ना, बीच बीच में करेंगे इसको। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ, हाँ थैंक यू, जी, क्या धन्यवाद कह सर। रहे थे सर तंवर साहब? सर मैं कह रहा था कि फिर कंप्यूटर ने ना गलत कैसे बता दिया इनकी कुंडली? कंप्यूटर ने गलत कैसे बता दिया, आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। सर मुझे तो जानकारी नहीं है इस चीज की। पंचांग जो होता है ना, पंचांग में हाँ जी। 1-2 डिग्री का अंतर आ जाता है हर एक में, और कोई चांस ऐसा बैठ रहा होगा इनकी डिग्री जो है ना वो उसके ऊपर आई हुई होगी 28-30 पे। हाँ जी, यही कारण हो सकता है ना। तो कोई पंचांग जो है जिनके पास रहा होगा उसमें 1-2 डिग्री का अंतर रहा होगा, है ना। और जो भाव कष्ट बना रखी है, या ये अपने कष्ट, ये क्या नाम, चलित कुंडली बना रखी है, उसका मतलब निरेण ये, भाव चलित। हाँ, उसका मतलब ये है कि जो डिग्री है उसको आप सेंटर मान लो। सेंटर मान के 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री पीछे ले आओ, ठीक है ना। तो बताया ना मैंने पहले भी। हाँ जी हाँ सर। सर बताएं। भाई कहने का मतलब इस तरह की जो समस्याएं आती है ना, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही वो बनाए हैं कि यहाँ पे मान लो 28 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 28 डिग्री में कोई तो उसको 30 डिग्री दिखा देगा, कोई 28 दिखा देगा। पंचांगों में एक आध में अंतर मिल जाता है 2 डिग्री का, ऐसे कुछ भी। तो उसमें क्या है कि ग्रह चेंज हो गए, राशियां चेंज होगी ना। तो यहाँ जो हाँ जी। भावचलित कुंडली है या कष्ट कुंडली है, इसने क्या किया, इसने कहा भी इसको सेंटर बना दो, इसको सेंटर बना दो। तो इसको सेंटर बना लिया तो 15 डिग्री आगे 15 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। अब मान लो ये जो है 9 नंबर राशि है, ठीक है। जब इसके 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी राशि आई? 9 नंबर, ठीक है ना। लेकिन जब 15 डिग्री आगे जाएंगे तो यहाँ कौन सी आएगी? 10 नंबर। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि कुछ प्लेनेट जो हैं वो इसके और इसके बीच में भी होंगे ना। इस हिस्से के बीच में जो होंगे प्लेनेट, तो उसको अब कहाँ दिखाएगा ये? 10 नंबर में दिखाएगा या 9 में दिखाएगा? 9 में दिखाएगा, हाँ जी। है ना। लेकिन ये फल तो सेकंड का देगा, अगले भाव का। देखो जी, जो अपनी केपी कुंडली है वो यही है, ठीक है ना। और वो कह रही है कि भाई दोनों को दिया ना उसने। उसने क्या कहा, उसने दोनों कुंडलियों को मान लिया, आपकी लगन कुंडली को भी मान लिया और कष्ट कुंडली को भी मान लिया। कहता है कि दृष्टि जो है उसके हिसाब से देख लो, और कौन कौन से हाउसेस कवर कर रहे हैं वो इसके हिसाब से देख लो, भावचलित कुंडली के या केपी कुंडली के अनुसार। दोनों को ले लिया ना, तो आप वाली बात पूरी होगी उसमें, 10 का भी ले लिया, 9 का भी ले लिया, हाँ सर। ठीक है।
विद्वान जो हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट मिलते हैं, जब कोई चीज फेमस होती है, ऐसे ही फेमस नहीं हो जाती। हाँ कहने सर। का मतलब हजारों एस्ट्रोलॉजर हैं, सबने अपनी अपनी पद्धतियां देने की कोशिश की होगी। अगर केपी फेमस हुई है तो कोई ना कोई कारण होगा, है ना, या लाल किताब फेमस हुई तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है जी। और भृगुनंदन नाड़ी अगर फेमस हुई तो उसका कोई ना कोई कारण है, रीजन है। अब वो बात अलग है कि पूरा ज्ञान आगे ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, या ट्रांसफर हुआ तो लेने वाले ने पूरा लिया या नहीं लिया। भाई एग्जाम्पल के लिए मान लो, ज्यादा नहीं तो 2 महीने से तो हम भी ये चीजें पढ़ रहे हैं बार बार में, हाँ जी सर। नक्षत्र को, राशियों को, उच्च को, नीच को, है ना, डिग्रियों को। हाँ लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा लगता है जैसे ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ या फर्स्ट टाइम हो रही है, तो हाँ सर, ऐसे ही लग रहा है ना। सही बात है। हाँ, रीजन सामने Yes, से sir. रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है ना कि पहले हुई नहीं है, नहीं तो बार बार के रिस्पॉन्स आना चाहिए। है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ देने वाले में भी कमी नहीं है ना, और सिर्फ लेने वाले में भी कमी नहीं है। देने वाले ने क्या दिया और लेने वाले ने क्या लिया, और क्या वो आगे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब देखने का तरीका भी हर एक का अलग होता है। जी। ठीक है ना। अच्छा, जो क्या नाम है, आईक्यू लेवल है, वो सबका अलग अलग है ना। किसी चीज को पढ़ते हैं उनका लेवल भी तो अलग अलग है ना सबका, यस सर। है ना। उसके बाद में प्रैक्टिस अलग अलग है सबकी। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैंने ये बताया, जैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस नहीं है। कैलकुलेशन का पार्ट जो है ना, वो पंचांग बनाने का है। पंचांग बनाने वाले ने बना दिया, ठीक है, आपने तो सिर्फ उसको रीड करना है। बस आपको पता होना चाहिए, जिसको हम चौकड़िया बोलते हैं, वे चौकड़िया जो है वो है क्या, और उसमें राशियां, ग्रह, नक्षत्र ये हैं क्या, इनका स्वभाव क्या है, किसकी दोस्ती है, किसकी दुश्मनी है, किसकी राशि, कौन राशि लॉर्ड है, कौन नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सब नक्षत्र लॉर्ड है, किसके सब नक्षत्र में जा बैठा, किसके नक्षत्र में जा बैठा। ठीक है ना। उसका और उसका संबंध कैसा है, कैसी, कौन सी उसकी विषमत्री महादशा आ रही है, कौन सी उसकी अंतरदशा आ रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा आ रही है। ठीक है, और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग किसका किसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से हिस्टोरिक, ये क्या नाम, वेस्टर्न जो है वो बोलते हैं हिस्टोरिक। हिट, हिट का मतलब बता देना। ठीक है, और अपने वैदिक वाले जो हैं वो दृष्टि बोल देते हैं। अब दृष्टि के अंदर क्या है कि गहराई में जाओगे तो ये 4 दृष्टियां बता दी, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद। ठीक है ना। और सिंपल याद करनी है तो आपने सिर्फ जो है पूर्ण दृष्टियां जो है वो याद कर ली, है ना। इसी तरह से उच्च की राशियां हैं। अब उच्च की राशियां तो हमने पढ़ ली, ठीक है, और परम उच्च क्या रह गया, डिग्री के ऊपर जाना पड़ेगा अगर परम उच्च में जाना है तो। ठीक है, 100 राशियां हमने पढ़ ली, 100 राशियों के बाद में मूल त्रिकोण राशि कौन सी है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक राशि जो है वो 100 राशि के अंदर है, शत्रु घर में बैठी है, ठीक है, या पाप कृति के अंदर बैठी है। पाप कृति और शुभ कृति का मतलब क्या है तंवर साहब? सर पाप कृति का मतलब ये हो गया कि कोई ग्रह के आगे का भाव और पीछे के भाव में पाप ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो तो दो पाप कृति पापी योग घरों बन के जाए। बीच में कोई फंस जाए तो पाप कृति योग बन गया, कतरी, पाप कतरी योग बन गया। और 2 शुभ प्लेनेट के बीच में आ जाए, शुभ कतरी योग हो गया। ठीक है ना। शुभ कृति तो हाँ, तो कौन सी दृष्टि बना रहे हैं, कौन सा योग बना रहे हैं, ठीक है, किसके साथ में क्या स्वभाव बन रहा है, कब उसके ऊपर से कौन सा प्लेनेट गोचर कर रहा है, ठीक है, कौन सी दशा चल रही है। अब जिसको कंठस्थ याद है सारी चीजें, उसको समय नहीं लगेगा प्रेडिक्शन करने में, हाँ जी। है ना, एक्यूरेसी सर भी आ आपने जाएगी। 7.5 करवा दी है? नहीं, 7.5 नहीं 7.5 किसको बोलते हैं? 7.5 बता तो चुका हूँ, लेकिन कल फिर करवा दूंगा, कल याद दिला देना। हाँ सर। कल याद दिला देना, बता दूंगा। तो हाँ सर। कहने का मतलब यही है जी कि जिसको कंठस्थ है ना उसको समय भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी आएगी। अब जिसको कंठस्थ नहीं है उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा और प्रॉब्लम भी देखना पड़ेगा उसको। और
और उसके बाद में भी सही नहीं हो, सही हो ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है ना। जैसे अभी आप कैलकुलेशन करते हैं, जिसको पहाड़े याद है ना, ठीक है, वो तो कर देगा। छोटा भाई है मेरा जो डॉक्टर है, वो बैठा बैठा यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता था। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दाया 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, ठीक है ना। तो वो 100 125 150 तक निकल जाता था, ठीक है, हम नहीं जाते थे। तो जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी तो निकल जाएगा ना। ऐसे ही जैसे हाँ जी सर। ये घन बोलते हैं, वर्ग के बाद में घन बोलते हैं, तो उन्होंने जो कंठस्थ कर रखे थे वो कैलकुलेशन आसानी से कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। और हम हो सकता है वो कैलकुलेशन करने में भी गलती कर दें, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये कंठस्थ की बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना ज्यादा आपको ऊंच नीच परम उच्च मूल त्रिकोण सौराशि, ठीक है ना, शत्रुता दोस्ती, ठीक है, नैसर्गिक मैत्री, तत्कालीन मैत्री, पंचदा मैत्री, जितना ज्यादा याद हो जाएगा, याद करने में आपको लगेंगे सालों और पढ़ने में लगेंगी 1 मिनट 2 मिनट। जब कुंडली सामने आएगी ना, तो सारे रूल रेगुलेशन 1 मिनट में जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, एक एक सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने में टाइम लगता है, याद करने में समय लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं तो और साहब? सही बात है सर, एकदम एक्यूरेट। अच्छा, रही क्या नाम है, जैसे दवाइयां आती हैं, तो दवाइयों में साल्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब आप जाके ये बोल दो जी मेरे जुकाम हो रहा है और सिर भी दुख रहा है, सामने वाला बंदा आपको डी कोड निकाल के दे देगा, ठीक है ना। लेकिन जाके बोल दो हाँ सिर दर्द हो जी। रहा है, तो भी वो आपको डी कोड ही उठा के दे देगा। गलत तो नहीं? क्योंकि उसने याद ही ये कर रखा है कि सिर हाँ दुख रहा है जी या सर। नाक बह रही है, तो उसको डी कोड दे दो, ठीक है। जबकि घर पे जो है माताएं बहनें जो है काफी चीजें देखती हैं, भाई सिर दुख रहा है, ये बेटा सो जा थोड़ी देर आराम हो जाएगा, और हो जाता है आराम। वो उनकी प्रिडिक्शन है ना। हाँ जी सर। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, इसीलिए 9 महीने मांग रखे हैं, ठीक है ना। आपके साथ में ही स्टडी चल रही है मेरी भी, अलग से नहीं है भाई। पढ़ा है मैंने, लेकिन पढ़ाई ही है, समझ में अभी 6-7 महीने से ही आना शुरू हुआ है। 1 साल सिर्फ पढ़ाई पढ़ा है, जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक सिर्फ पढ़ा पढ़ा पढ़ा, ठीक है। जनवरी 2022 से पढ़ाना शुरू किया, जब पढ़ाना शुरू किया तो समझ में भी आना शुरू हुआ और कंठस्थ भी होना सर शुरू आप हुआ। पहले सर आप पहले से नहीं जानते, अभी पढ़ा है आपने? अभी जनवरी पढ़ा रिसेंटली? 2021 से पहले कोई वो नहीं था मेरा। सर तो आपको तो नॉलेज अच्छी है। सब परमात्मा की इच्छा है जी, परमात्मा देता है। हाँ सर, हाँ सर, बाय गॉड्स ग्रेस, यस सर। हाँ, हम्म, ये उसी की इच्छा है, ब्लेसिंग है। हाँ वही देता है जी, ठीक है ना। क्योंकि मैं ओशो जी का भगत हूँ, ओशो जी को सुनता हूँ, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, आप कितना भी पढ़ लो कुछ भी कर लो, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो एक कोई ऐसा वो होगा, निकलेगा, कोई ना कोई किस्सा बनेगा, मेमोरी सारी लॉस, हम्म, हम्म, है ना। भाई हाँ कर्ण सर। था, कर्ण के साथ में क्या हुआ था, ठीक है, वो भूल गया। या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक में क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस, हम्म, ठीक है ना। मेरे फादर हैं 7 साल से 4 पाई पे हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वो बेचारे अपना नाम भी नहीं लिख सकते, बोल के ये भी नहीं बता सकते कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ खत्म, ठीक है ना। तो ये परमात्मा की इच्छा है। और अदरवाइज वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक खूब मेहनत करते थे कोर्ट के अंदर, मैंने देखा है उनको, टाइपिंग करना, लिस्टें बनाना, फाइलें इकट्ठी करके रखना, स्टोर में रखवाना, सुबह उनको वापस रखना,
है ना। इधर मदर भी नहीं थी हमारे पास में, घर भी संभालना, ठीक है, खूब शार्प मेमोरी, शार्प सब कुछ, और पंजाबी लैंग्वेज के भी जानकार थे, इंग्लिश के भी जानकार थे, हिंदी के भी जानकार थे, ठीक है। आज उनका आधा शरीर जो है काम नहीं कर रहा, वो हाथ से कुछ लिख भी नहीं पाते, अगर अपना नाम लिखना चाहे तो नाम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये देने वाला लेने वाला यही है, परमात्मा ही है। इसी की इच्छा थी, इसी की इच्छा की वजह से हम इस लाइन में आए, और आशीर्वाद रहा, समझ में भी आने लगे, पढ़ा भी रहे, ठीक है जी। और मेहनत करोगे तो आपके ऊपर भी रहेगा, हाँ जी। मेहनत करोगे हाँ आपके ऊपर भी रहेगा, क्योंकि हाँ जो सर। बंदा मेहनत करता है आशीर्वाद फल देता है भगवान, ठीक है जी। चलो शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि सर, थैंक यू सर, नमस्कार। शुभ रात्रि सर।